जैसे कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। नामदेव जी पहले ओम नाम के जाप को सुप्रीम मंत्र जाप मानकर पढ़ रहे थे, जाप करते थे। परमेश्वर आकर के श्री नामदेव जी को मिले, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया। फिर उनके समझ में आया को हो ये तो मंत्र अधूरा है, और फिर बताया कि अभी नहीं, अभी भी अधूरा है, क्योंकि सार शब्द भी तुझे प्राप्त होगा। तो सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर न होई। यही सब वर्णन हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। जो दास आपको इन सदग्रंथों को पढ़ने से पहले हमारे गुरुदेव ने, हमारे परमेश्वर जी ने हमें ये तत्व ज्ञान और ये तत्व सार मंत्र, सार शब्द और सतनाम पहले ही दे रखा था। हम पहले जाप कर, अब तो ये आप जी को समझाने के लिए सदग्रंथों को जब छाना, तो ये भी जो के तुम बता रहे हैं, और आप जी को समझाने के लिए, आपका दृढ़ निश्चय कराने के लिए कि हम जो साधना देते वो सत्य है, उसके लिए सारे ये सत्संग रूपी इतने लंबे लंबे प्रवचन किए जाते हैं। यदि ये ज्ञान इतना ना उलझा रखा होता तो सीधा मंत्र दे देता, आप जाप कर लेते, कोई संशय नहीं थी, और मोक्ष होता, गारंटीड होता। लेकिन ये ज्ञान कति उलझा रखा है, मंत्र सब उलट, विधि सब उल्टी, शास्त्र विरुद्ध हमें प्राप्त है। इसलिए हम सत्य ज्ञान को देख करके एक बार तो फड़क जाते हैं, फिर धीरे धीरे सेट होते हैं, क्योंकि प्रमाण सेट करके छोड़ते हैं। और जो प्रमाण देखकर भी नहीं मानता वो इंसान भक्ति योग्य नहीं है। अब आइएगा हम उसी 18 के 63 में देखिए, अध्याय नंबर 18 का श्लोक 63 क्या कहता है कि इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता वैसे ही कर। अब क्या कहता है कि ज्ञान मैंने तुझे दिया, बता, तेरी समझ में आवा, मेरी शरण में रहना है तो वह सोच ले, मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध भी कर और अपना सिमरण भी कर, और जन्म मृत्यु तेरी और मेरी सदा बनी रहेगी, पूर्ण मोक्ष नहीं है। यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। ये तो एक गुप्त ज्ञान मैंने तुझे दे दिया। अब इसके बाद 64 में फिर कहता है कि एक और रहस्य में ज्ञान बताता हूं, तेरे को बताता हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय मित्र है, कि वो परमात्मा है ना जिसके बारे में अध्याय नंबर 18 के 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा।